गर्जे की हर रूप, हर रंग, हर पैकर में खिताबत ने इंसानी ज़िंदगियों पर गहरे नुक़ूश व असरात छोड़े हैं। क्योंकि खिताबत में तासीर है, असर अंगेज़ी है, सहर आफरीनी है। क्या खूब कहा है किसी शायर ने कि खिताबत वजद में आए तो फिर हथियार बन जाए, कभी नेज़ा, कभी खंजर, कभी तलवार बन जाए। खिताबत की गुलफशानी मुसल्लम है ज़माने में कि नज्जाशी के आगे जाफ़र तैयार बन जाए। आइए हज़रात, इस अज़ीमुश्शान जलसे का पहला खिताब पेश करने के लिए हमारे दरमियान एक मेहमान आलिम दीन, मेरी मुराद है नौजवान आलिम दीन हज़रत मौलाना अब्दुल मुजीब साहब, इमाम व ख़तीब जामे मस्जिद कस्बा सिंगाही, ये कहते हुए मोहतरम को ज़हमत देना चाहते हैं कि खुदा वाले मोहब्बत की ज़बान को आम करते हैं, भला जिसमें सभी का हो वो ऐसा काम करते हैं। गमे मखलूक़े रब्बे दो जहां में हर घड़ी दिलकश, यह मर्दे मुजाहिद ये कहाँ आराम करते हैं। हज़रत तशरीफ़ लाएँ और हम सब के दरमियान, हम सब के सामने अपनी गुफ्तगू पेश फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सदक़ल्लाहु व मौलाना अज़ीम। क़ालल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ी ख़लक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। सदक़ल्लाहु व मौलाना अज़ीम। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, मैंने आप हज़रात के सामने क़ुरआन पाक की एक आयत करीमा तिलावत फरमाई है, क्योंकि वक्त इस बात का तकाज़ा करता है कि जल्द से जल्द गुफ्तगू कर दी जाए। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, ये जो आज का जलसा, आज का प्रोग्राम किस उन्वान पर रखा गया है? अगर ये प्रोग्राम जलसा इस्लाह मुआशरा की नीयत से रखा गया है तो ऐ मुसलमानों, उम्मत के दीवानों, कानों को और दिलों के कानों को खोलो। यहाँ से ये पैगाम लेकर के उठना है कि यहाँ पर जो भी बताया जाएगा उस पर इंशाअल्लाह अमल पैरा होंगे। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, अल्लज़ी ख़लक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। एक मर्तबा हज़रत मौलाना अब्दुल गनी साहब फूलपुरी नव्वरल्लाहु मरकदहू तशरीफ़ फरमा थे और हज़रत के सामने हज़रत हकीम अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह बैठे हुए थे। हज़रत ने पूछा कि बताओ हकीम मियाँ, पहले ज़िंदगी होती है या मौत होती है? फरमाया कि हज़रत, पहले ज़िंदगी हुआ करती है, बाद में मौत हुआ करती है। हज़रत ने जब ये फरमाया तो हकीम अख्तर साहब से फरमाया कि मियाँ फिर ये बताओ, अल्लाह ने अल्लज़ी ख़लक़ल मौता वल हयाता, अल्लाह ने मौत को ज़िंदगी पर मुक़द्दम क्यों किया है? हकीम अख्तर साहब कहने लगे, हज़रत इसका जवाब आप ही दीजिए। हज़रत ने फरमाया, इसकी बयान, इसकी वजाहत ये है कि जिस इंसान के सामने मौत होती है, मौत का डर होता है, अल्लाह का खौफ होता है, वो अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के अहकाम पर चलाता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम पर चलाता है। जिसके दिल के अंदर खौफ खुदा मौजूद होगा वही इंसान दुनिया के अंदर भी कामयाब है और कल क़यामत के दिन भी कामयाब होगा। कैसा खौफ खुदा होना चाहिए? हज़रत बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह एक बुज़ुर्ग गुज़रे हैं,
बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। एक मर्तबा उनकी वालिदा ने घर के अंदर आग जलाई। हज़रत बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह रोने लगे। माँ ने पूछा, बेटा रोने की क्या वजह है? बेटे ने कहा, अम्मा मत पूछो मैं क्यों रो रहा हूँ। अम्मा ने कहा, बेटा मैं तो सिर्फ आग जला रही हूँ, आप रो क्यों रहे हैं? मेरे अजीज़ों देखो, खौफ खुदा ऐसा होता है। बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, अम्मा जब आप आग जलाती हैं तो सबसे पहले छोटी लकड़ियां लगती हैं, बाद में बड़ी लकड़ियां रखती हैं। अम्मा मैं इस वजह से रो रहा हूँ। कुरान कहता है वक़ूदुहन नास वल हिजारा, कि जहन्नम का ईंधन इंसान और पत्थर है। कहीं ऐसा ना हो कि बड़ों को जलाने के लिए सबसे पहले छोटे छोटे मासूम बच्चों को डाला जाए। इसलिए अम्मी जान में रो रहा हूँ। मेरे अजीज़ों, ये खौफ खुदा था। जब इंसान के दिल के अंदर खौफ खुदा होता है तो वो गाली नहीं देता है, वो पड़ोसी को सताता नहीं है, वो आपस के इख्तिलाफ से परहेज़ करता है। और सबसे बड़ी बात क्या है, जब हमारी ज़िंदगी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर लगती है और शरीयत पर आती है तो ज़िंदगी एक बहार पाती है। जिस तरीके से दरख्त के अंदर पत्ता जब तक लगा रहता है, डॉक्टर कहते हैं भाई सुबह को जाओ तो पत्ते को देखो, तुम्हारे नज़रें बढ़ेंगी और उसके बहुत से फ़वाइद हैं। लेकिन अगर उसको दरख्त से तोड़ दिया जाए तो उसका मर्तबा ख़त्म, उसकी हैसियत ख़त्म, उसका रुतबा ख़त्म। इसी तरीके से जब तक मुसलमान का रिश्ता अल्लाह के कलाम से रहा, अल्लाह के दीन से रहा, रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लाई हुई शरीयत से रहा, वो सरसब्ज़ साबाज रहा। इसी को कुरान कहता है मन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्ना लहू मईशतन ज़नका। सुन लो, अगर तुम मेरी इबादत से मुँह मोड़ोगे तो तुम्हारे लिए इंतहाई तंग ज़िंदगी हो जाएगी। आज कैसी तंग ज़िंदगी है? घर के अंदर 5 बेटे कमाने वाले हैं, बाप भी कमा रहा है, बेटे भी कमा रहे हैं, लेकिन 5 बेटे रो रहे हैं, अब्बा भी रो रहे हैं। मौली साहब कोई ताबीज़ बना दीजिए, बरकत नहीं हो रही। मेरे अजीज़ों, मेरे दीनी भाइयों, बरकत जिस रास्ते से आनी चाहिए थी, अल्लाह की नुसरत और अल्लाह की मदद जिस रास्ते से आनी चाहिए थी, हमने वो रास्ता ही छोड़ दिया, हमने वो रास्ता ही छोड़ दिया। बरकत जिस रास्ते से आती है वो कौन सा रास्ता है? वो है अल्लाह के कलाम से वाबस्ता होना, वो है अपनी नमाज़ों से वाबस्ता होना। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह गुनहगार की ज़िंदगी बसर करते थे। किसी आलिम ने उनको समझाया, उन तवज्जो इधर दें, आने जाने का ये जो माहौल है इसको ख़त्म कीजिए। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह एक शराब पीने वाले आदमी थे, दीन से दूर थे, लेकिन किसी अल्लाह वाले ने उनको समझाया, उनके जहन के अंदर बात आई और वो अल्लाह अल्लाह करने लगे, अल्लाह अल्लाह करने लगे। एक मर्तबा हज़रत को सफ़र दरपेश हुआ। हज़रत दरिया का सफ़र कर रहे थे। हज़रत जब दरिया का सफ़र कर रहे थे तो कश्ती थोड़ी दूर चली और रुक गई। लोगों ने पूछा, भाई कश्ती क्यों रुकी है? लोगों ने कहा, जो कश्ती का मल्ला था उसने कहा, कश्ती इस वजह से रुकी है कि इस कश्ती के अंदर जितने सवार हैं उनमें से एक के पास कीमती हीरा था, वो हीरा चोरी हो गया है। तमाम सवार कहने लगे, अरे इतने सवार हैं, न जाने किसको कहाँ जाना है, अगर सबकी तलाशी लेंगे काफ़ी वक्त लगेगा। जिसके ऊपर तुम्हें शक हो उसका नाम बता दो, उसकी तलाशी ले ली जाए। उसने कहा, हमें ऐसा लगता है इस शख्स के पास हमारा कीमती हीरा मौजूद है। जब उसने ये बात कही तो मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे, ऐ अल्लाह, जब तक मैं शराब पीता रहा, जब तक मैं मस्जिद से दूर रहा, जब तक मैं तेरे दीन से दूर रहा, मुझे किसी ने ताना नहीं दिया। और आज जबकि मैं अल्लाह अल्लाह करने वाला बन गया, आज लोग मुझे निशाना बनाते हैं। बहरहाल उसी कश्ती के अंदर मौजूद हैं, उसी कश्ती के अंदर मौजूद हैं ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह। ज़ुन्नून मिस्री से लोगों ने कहा, हज़रत
आपके डिपार्ट का आदमी लगता है, आप इससे मालूम कर लीजिए, अगर वाकई कोई ऐसी बात है तो वो कीमती हीरा दे दे। जुन्नून मिस्री मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह के पास आए और आने के बाद में कहा, मालिक बिन दीनार क्या वाकई में ऐसी गलती हो गई है? मालिक बिन दीनार ने फरमाया, जुन्नून मिस्री, सारी कश्ती के लोग तो कह रहे हैं हम चोर हैं और तुम एक अल्लाह वाले होकर के क्या तुम्हें शुबा है, क्या तुम्हें शक है, क्या तुम्हारे जहन में ये बात आ सकती है कि मैं ऐसा काम कर सकता हूँ? जुन्नून मिस्री कहने लगे, मालिक बिन दीनार, लोग कहते हैं इसलिए मैं चले आए। देखो अल्लाह से ताल्लुक़ करना और क्या होता है अल्लाह से ताल्लुक़ लगाना। जब इंसान अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ता है तो उसकी ज़रूरियात पूरी होती है। आज हमारा ताल्लुक़ ही नहीं, इसीलिए हम परेशान हैं। उन्होंने मालिक बिन दीनार ने नज़रतन फिस समा, एक नज़र आसमान की तरफ उठाई और फरमाया, आए अल्लाह, आज दुनिया मुझे रुस्वा करने पर लगी है, अगर मैं तेरे दर पर आया हूँ, आज इज़्ज़त बचाना तेरा काम है। आए अल्लाह, हमारी इज़्ज़त बचा लीजिए। देखिए आज हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर कुछ नहीं, हम दुआएं भी करते हैं लेकिन तब भी शिकायत रहती है, मौली साहब पहले 2000 कर्जा था अब 4000 हो गए, पहले 2 लाख कर्जा था अब 4 लाख हो गए। मेरे अजीज़ों, ये क्यों हुआ? उसकी वजह यह है कि हमने अल्लाह के सामने रोना गिड़गिड़ाना छोड़ा। हम अल्लाह के दरबार में जाते हैं, घरबार को छोड़ते हैं और अल्लाह के दरबार में पहुंचते हैं और जो ही इमाम साहब सलाम फेरते हैं हम मसाजिद से ऐसे भागते हैं गोया कि हम जेल से छूट रहे हों। हालांकि हदीस के अंदर तो आता है कि फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद दुआएं कबूल हुआ करती हैं। अरे इससे बड़ी नादानी क्या होगी कि अगर एक फ़कीर देखे कि घर के अंदर से कोई देने वाला आ रहा है और वो अपनी भीख देख करके चला जाए, इससे बड़ा कोई नादान नहीं। आज हम भी हैं, अल्लाह से जब मांगने की नौबत आती है तो हम उठ करके चले आते हैं। और जो लोग मांगते भी हैं वो कैसे मांगते हैं? हाथ अल्लाह के सामने फैले हैं लेकिन जहन कहीं और है, हाथ दाढ़ियों के अंदर है, हाथ मोबाइल में लगा हुआ है, हाथ से कमर खुजला रहे हैं। कहाँ से दुआएं कबूल होगी? अल्लाह से अगर मांगो फ़नज़रा नज़रतन फिस समा। बहरहाल मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह ने एक नज़र आसमान की तरफ उठाई, सारा काम बन गया। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह ने अपने हाथ को कश्ती से बाहर निकाला और देखा एक मछली अपने मुंह के अंदर हीरा दबाए हुए चली आती है। हज़रत ने वो हीरा लिया और कहा, जुन्नून मिस्री, इनको ये हीरा दे दो और इनसे कहो क्या इनका ये हीरा है। उसके बाद में फिर दूसरा हाथ कश्ती के बाहर निकाला और दूसरी मछली के मुंह से एक कीमती हीरा लिया और जुन्नून मिस्री को दिया। कहने लगे, जुन्नून मिस्री, इनसे कहो क्या ये इनका हीरा है, अगर इनका ये हीरा है तो ये ले लें। जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह हैरत में पड़ गए, मामला क्या है? माफ़ी तलाफ़ी करने लगे, कहने लगे, हज़रत माफ़ फरमा दीजिए, यहाँ तो मामला कुछ और है। जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह ने जब अपना सर कश्ती से बाहर निकाला तो देखते क्या हैं कि समंदर की तमाम मछलियाँ अपने मुंह के अंदर हीरा दाबती हुई चली आती हैं। ये होता है अल्लाह से ताल्लुक़, ये होता है अल्लाह से लगाव। अगर हम ये चाहते हैं कि हम सुकून से रहें और हमारे बच्चे सुकून से रहें तो सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा, हमको जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। याद रखिए, एक वाक़या सुना करके बात को ख़त्म करता हूँ। शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के 11 बेटे थे। किसी ने कहा कि हज़रत आपने इतनी लंबी हुकूमत की, आपने अपने बेटों के लिए क्या छोड़ा है? देखो ये होते हैं अल्लाह वाले। हम क्या है, हम सोचते हैं अपने जवान बेटे के लिए जायदाद छोड़ करके जाएंगे, हमारा बेटा चैन सुकून के साथ रहेगा, खेती छोड़ करके जाएंगे, बेटा सुकून की ज़िंदगी गुजारेगा। नहीं मेरे भाइयों, अगर उसका ताल्लुक़ अल्लाह से है, उसका ताल्लुक़ अल्लाह से है, उसकी ज़िंदगी ऐश के साथ गुजरेगी। शाह अब्दुल अज़ीज़
रहमतुल्लाह अलैह के 11 बेटे थे। किसी ने कहा हज़रत आपके 11 बेटे, इतनी लंबी हुकूमत की, आपने अपने बेटों के लिए क्या छोड़ा? हज़रत ने फरमाया कि देखो मैंने हुकूमत ज़रूर की है, लेकिन मेरे बेटे अगर दीनदार बने तो इनका कफ़ील अल्लाह है, इनका ज़िम्मेदार अल्लाह है, हमें कोई परवाह नहीं है। हालात के अच्छे थे, सब नेक थे, बुज़ुर्ग थे। जब उस शहर के अंदर 11 गवर्नरों की ज़रूरत पड़ी तो शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के 11 बेटों के अलावा कोई अमानतदार नज़र नहीं आया। जब उनको 11 बेटों को पकड़ा और 11 बेटों को पकड़ करके गवर्नर बना दिया गया। ये होता है अल्लाह से ताल्लुक़। लेकिन आज हमारा हाल क्या है? जिस मस्जिद के अंदर 5 सफ़े हो सकती थी, आज उस सफ़ के अंदर, आज उस मस्जिद के अंदर एक सफ़ नहीं होती है। जिस मस्जिद के अंदर एक सफ़ हो जाती थी वहाँ 5 आदमी नहीं होते हैं और हम सोचते हैं कि अल्लाह की मदद आएगी। मेरे अज़ीज़ों, याद रखिए इस ज़िंदगी का इस्तेमाल सही कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी मोबाइल के रिचार्ज की तरह है। अगर हमारे मोबाइल के अंदर रिचार्ज ख़त्म हो जाए हम करा सकते हैं, लेकिन मेरे अज़ीज़ों अगर ज़िंदगी का रिचार्ज ख़त्म हो गया तो याद रखिए हम अपनी पूरी दौलत दे डालें, लेकिन ज़िंदगी वापस आने वाली नहीं। हमारी ज़िंदगी वही कामयाब है जो अल्लाह के दीन पर लग जाए। शाह हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल्ला साहब फूलपुरी नव्वरल्लाहु मरकदहू कहा करते थे कि देखो जो मसाला इमारत के अंदर लग जाता है वही कामयाब होता है, और जो मसाला नीचों को गिर जाता है, मिस्त्री राजगीर मिस्त्री उसको उठा करके फेंक देता है, हमारी वही ज़िंदगी कामयाब है। जो हमारी ज़िंदगी अल्लाह के दीन पर लगी, रसूलुल्लाह के दीन पर लगी। आज दुनिया के अंदर जितने बादशाह हैं, कल क़यामत के दिन इनको बादशाहत छोड़ने का अफसोस नहीं होगा। इनको सिर्फ़ ये अफसोस होगा कि हमारे वो लम्हात और हमारा वो वक्त जो हमने अल्लाह के ज़िक्र के बग़ैर गुजारा, इसलिए इसका उनको दर्द होगा और गम होगा। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, मैं दरख्वास्त करता हूँ कि इस जलसा इस्लाह मुआशरा के पैगाम से, इस स्टेज के हवाले से ये पैगाम ले कर के जाइए कि इंशाअल्लाह अपनी ज़िंदगी को बदलना है और रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लाई हुई प्यारी शरीयत के मुताबिक अपने आप को चलाना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलमा